छोड़ दो। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हर मॉम भी अलग होती है और हर मॉम का एटीट्यूड भी थोड़ा अलग होता है। भैया का खाना और ये है यशु का खाना। मैं ऐसा फील करती हूँ कि यश का थोड़ा सा वजन कम है। मैं सेट कर रही हूँ ये आरव की अलमारी, खाली कर दिया मैंने सारा कुछ। पर इससे पहले कि ये मेरे ऊपर चढ़े मैं इनके ऊपर चढ़ जाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं इस पूरे ही व्लॉग में। तो व्लॉग छोटा सा होगा बट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, तो पूरा एंड तक देखना। और ये देखिए सुबह का सनराइज़। आजकल लेट होता है, विंटर्स आ चुकी हैं, तो ये आई थिंक 7 बजे के आसपास का टाइम रहता है जब सनराइज़ होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ पर बहुत चलती है। आपके वेदर कैसा है मुझे ज़रूर बताना। तो आज मैं सेट कर रही हूँ ये आरव की अलमारी, खाली कर दिया मैंने सारा कुछ। तो ये कुछ कपड़े हैं आरव के जो मैंने डिस्कार्ड, मतलब छोटे हो गए हैं तो अच्छे बट छोटे हो गए, तो इनको मैं रख दूंगी। और ये अभी मैंने इसके यश के नहाने के लिए निकाला है, वो आरव के नहाने के लिए है। एंड अलमारी का लुक कुछ ऐसा है। यहाँ पर मैंने इसके बाहर वाले कपड़े रख दिए हैं, यहाँ पर घर में पहनने के कपड़े हैं, यहाँ यूनिफॉर्म एंड अंडरगारमेंट्स एंड हैंकीज एंड एवरीथिंग। सो ये हो गया है। इसकी चेन नहीं लग पा रही है। 2 hours later. ये देखो खुद से खड़ा हो गया। हाँ, ट्राई कर रहा है। खड़े हो जाओ। ये लो लेना है? ले लो। खड़े हो जाओ। अब नहीं होगा ना। जैसे ही कैमरा ऑन होता है वैसे ही कुछ नहीं करता है, बंद कर देता है सब एक्टिविटी। हाँ, खड़े हो जा। हाँ, वेरी गुड। बॉल ले लो। अब तुम छोड़ दो ना उसको, आरव वहीं रख के रहने दो ना। ले लो बेटा, ले लो। हाँ, हो रहा है। कोशिश। छोड़ दो ना तुम उसको, छोड़ दो। हो गया। ये वेल डन। The next day. तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट डे, मतलब एक दिन गैप करके। ये जो वीडियो अभी आपने देखा यश खड़ा हो गया था, वो था 23rd का। 20th को उसका 6 मंथ बर्थडे था। एंड देन 23rd को वो अचानक से खुद ही अपने आप से, मैंने उसको कोई फोर्स नहीं किया, वो अपने आप ही कुछ सामान देख रहा था और वो देख करके खड़ा हो गया। तो जो भी था उसका वो माइलस्टोन था। तो मैंने बस ऐसे रफली कैप्चर किया, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, सिर्फ थोड़े से बिट्स जो थे वो मैंने कैप्चर किए थे। तो उसके बाद फिर अगले दिन में मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, और उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट डे मैंने ये व्लॉगिंग क्या, लंच बनाया था। तो ये मैंने ना जुगाड़ वाला पिज़्ज़ा बनाया है। ये प्रॉपर पिज़्ज़ा बेस नहीं है, बट आप ना अपने बच्चों के लिए घर पर बना सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी रहेगा। एक्चुअली जो भटूरे का आटा होता है ना, उससे मिलता जुलता मैंने गेहूँ का ही आटा बनाया था। तो उससे फिर आप ये पिज़्ज़ा बनाओगे ना तो सही लग रहा था मुझे। मतलब एकदम ऑथेंटिक पिज़्ज़ा नहीं है, बट पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आता है और हेल्दी भी रहता है। और आरव को तो बहुत अच्छा लगा, इवन मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से लंच कर लिया था। और इसको ना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया था मैंने, गैस पे ही बनाया था। जो पैन होता है ना उसके ऊपर ढक करके बनाया था। तो मुझे तो बहुत सही लगा था। रेसिपी तो मैंने शूट नहीं की, बिकॉज़ आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा व्लॉगिंग ना प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। मैं यश के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी उसको लेकर नर्वसनेस होती है, क्योंकि अब वो 6 मंथ का हो गया ना। तो मेरे को बहुत अजीब सा मन में फीलिंग होती है कि टाइम इतनी जल्दी चला गया, वो बड़ा हो रहा है और मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लूँ। तो इसीलिए मैं आजकल ना, मेरा सब ऐसे ही चल रहा है, कुछ प्लान्ड वे में चल नहीं रहा है। सच ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसके साथ टाइम देती हूँ। ऊपर से ना वो भागता दौड़ता है, तो मुझे उसको थोड़ा ज़्यादा ही टाइम देना
भी पड़ता है आउट ऑफ केयर। वेल, अगर आपने मेरा प्रेगा लाइफ चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ वहाँ पर मैंने अभी 3-4 बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है शूट कर लिए हैं। तो वो अभी नेक्स्ट वीक जो आ रहा है उसके अंदर सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे। बेबी केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, इन सब से रिलेटेड ही टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाए हैं। भैया का खाना, और ये है मम्मी का खाना। ये मम्मी का खाना, ये है यीशु का खाना। कैरेट 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 खाएगा। तो ये मैंने ना कैरेट का हलवा जैसा बोल लो या प्यूरी तो नहीं है, ये कुछ अलग ही है। मैं रेसिपी बाद में शेयर करूँगी। आज तो मैंने ट्राई किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, बट यश को भी अच्छा लगा और आरव को भी बहुत पसंद आया। वो मांग रहा था, बट मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करी थी तो सिर्फ एक ही पतली सी गाजर थी, उसी से बनाया था, तो बहुत ही थोड़ी क्वान्टिटी बन करके आई थी। तो मैंने आरव को सिर्फ 1 स्पून टेस्ट कराया, बट उसको बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं पिज़्ज़ा वगैरह खाई थी, मतलब लंच कर रही थी मैं, तब यश जो है सो रहा था, बट लास्ट में वो उठ गया था, उसके उठने का टाइम हो ही गया था। तो बस मैंने उसे थोड़ा सा, क्योंकि वो सो के उठता तो उसको, मतलब मैं खा रही थी, देख रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा उसको टेस्ट कराती हूँ। तो थोड़ा सा बस टेस्ट कराया था, बाकी उसका नहाना बाकी था। तो बस मैंने उसको नहला दिया। नहा करके अब मैं उसका पूरा जो भी दवाई वगैरह का डोज है वो सब पूरा दे दूँगी। इसके ऊपर ना मैं आज मतलब पूरा एक व्हाट आई ईट इन अ डे वाला वीडियो यश के लिए मैं शेयर कर, मतलब व्हाट माई बेबी ईट्स इन अ डे वाला वीडियो मैं शूट कर रही हूँ आज। तो उसमें सारी मेडिसिन की डिटेल और खाना वगैरह जो भी है वो सब कुछ मैं शेयर करूँगी प्रेगा लाइफ चैनल पे। बट यहाँ पर अभी नहाने के बाद मैं इसका पूरा मेडिसिन वगैरह दे रही थी। और अभी विंटर्स आ गई है ना, तो अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रही थी कि यश के गाल जो है ना वो रेड से हो रहे थे। तो मैं इनको यही बोली थी, इसने कहाँ जाके ब्लश लगा लिया है, इतना इसके गाल जो है, चीक्स जो है रेड से हो रहे हैं। बाद में मैंने गौर से देखा अगले दिन, तो देखा कि इसकी स्किन जो है ना वो थोड़ी फट रही है, क्योंकि विंटर्स बहुत है और पूरे टाइम अभी ज़मीन पर ऐसे घूमता रहता है ना, तो मतलब रफनेस आई जाती है और ठंडी हवा भी हमारे यहाँ बहुत चल रही है, तो उसकी वजह से। तो वही मैं इसको यहाँ पर लगा रही हूँ क्रीम, इसके चीक्स पर स्पेशली। और इसको बड़ा मूड ख़राब हो रहा है, क्योंकि ना इसको सारी चीज़ें अभी मुंह में डालनी है, जितनी भी बॉटल्स, फ़ोन, कंघी, जो भी चीज़ देख रहे हैं ना वो हर चीज़ इसको मुंह में डालनी है। तो बस इसको वही लग रहा है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, उसकी मम्मी हूँ, तो ज़बरदस्ती मैं इसको हर चीज़ करके लगा देती हूँ, खिला देती हूँ, जो भी मुझे करना होता है मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी रेडी हो गया। अब इसके बाद मैं इसको इसका लंच वगैरह दूंगी। तो ये 3 बजे के आसपास आजकल इसका है, हफ्ते भर से ऐसे ही चल रहा है कि ये सो के उठता है, फिर उसके बाद लंच करता है। तो ऐसी रूटीन है ना, हफ्ते में चेंज होता रहता है, कभी कुछ। और हाँ, मैंने अच्छी बात आप लोग को बताई नहीं कि मेरी मेड का भी अरेंजमेंट हो गया है, तो अब मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। रूटीन वापस से धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है। तो अभी क्या है, विंटर्स है ना, तो सुबह बहुत अच्छी धूप हमारे हॉल में आती है, तो मैं इसकी मालिश सुबह ही कोशिश करती हूँ कि कर दूँ। तो सुबह जब ये लोग ऑफिस और स्कूल चले जाते हैं, मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और 9:30-10 बजे के आसपास मैं इसकी मालिश कर देती हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर ये वहीं पर खेलता है धूप में, और वहीं पर मैं इसको कुछ खिला देती हूँ, फ्रूट वगैरह जैसा भी होता है। और अगर इसको प्यास लगी या इसको ब्रेस्ट मिल्क लेना होता है तो तब मैं उसको वो दे देती हूँ, जैसा इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद फिर ये 11 बजे 11:30 बजे तक सो जाता है। फिर जब उठता है तब नहाता है, और नहाने के बाद फिर इसका लंच होता है। तो अभी हफ्ते भर से इस तरीके से चल रहा है। उसके पहले उल्टा था, लंच वंच करके ये सोता था। तो ऐसे आगे पीछे इसका भी हो रहा है, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है ये भी कि कैसे उसका रूटीन सेट करना है। बट ठीक है, जैसे कन्वीनियंट होता है मुझे और इसे दोनों को, तो हम लोग मिलकर अभी वैसा कर लेते हैं। बट हाँ, स्टैब्लिश कर रहे हैं एक प्रॉपर रूटीन। बच्चों का कहना है कि वो हर हफ्ते, मतलब आप समझो 10 दिन में भी काफ़ी डिफरेंस उनकी समझ में है ना, वो काफ़ी दिखने लगता है, इतने छोटे जो बच्चे होते हैं। तो हर 10-10 दिन में इसकी स्टेबिलिटी और समझ में डिफरेंस आ रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस तो होते ही हैं। तो दोस्तों, इन भाई साहब ने कपड़े अपने इतने गंदे कर लिए खा के इसने इतनी जोर से फूका ना, ऐसे पूरा जो भी था। इसको चाहिए था पानी, मैंने सोचा कि खिला देती हूँ, बट इसने गुस्से में ना इतनी तेज फूका कि वो सारा कुछ ना इसके कपड़ों पर आ गया और पूरे कपड़े गंदे कर दिए इसने। तो मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए, ताकि फिर अब ये, चलो मैं बाद में बात करती हूँ भाई। ये सब कार्टून बनती चलती रहेगी। हम लोग मिलेंगे आपसे बाद में। निनारी इसको निनारी है। वो क्या कहते हैं मम्मा? को बताना। वो क्या कहते हैं? इसको दिखाओ, सनबर्ड। हाँ, सनबर्ड। दिखाओ अपनी बुक दिखाओ। आरव क्या कर रहा है इस वक्त, दिखाओ जरा तो। अभी पढ़ रहा है थोड़ा। हाँ, बहुत पढ़ाई करता है आरव, बहुत पढ़ने वाला बच्चा है ये। दिखाओ अपनी पढ़ाई। पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई बहुत पढ़ता है मेरा बच्चा, कोई नहीं बोलेगा कि पढ़ाई नहीं करता ये। ये देखो, टर्की है और क्या है, टर्की है,
दोनों ही बच्चे से अगर आप कह दो ना कि कुछ दिखाओ तो फिर भूल जाओ कि ये लोग दिखाएंगे, है ना? नहीं दिखाओ। लो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बर्ड्स है। नाम पता है ये आरव को? नहीं मुझे खुशी का नाम पता है। एक आध का बताओ तो पता ये चले। सनबर्ड है हाँ वेरी गुड। और साथ में ये कौन है बड़ा सा ये जो है? ये टर्की। टर्की। नहीं दिखने टर्की है, दिखने में नहीं, असली का टर्की है वो। हाँ असली में ये कब ना टर्की देखो ना खराब कर दे तो उल्टा बना दे तो ऐसा करते ना तो ये सच्ची में आके आपको सजा देता है। अरे कार्टून मास्टर कार्टून में क्या क्या स्टोरी नहीं, दिखाते हैं वही सुना रही कार्टून में है नहीं। कि टर्की को अगर आपने खराब बना दिया, गलत बना दिया तो वो आकर के क्या करते हैं? अगर टर्की को खराब कर देंगे उसको उसको उल्टा कर देंगे तो ना हाँ वो असली का टर्की आ असली का जाएगा। टर्की आके मारेगा, नहीं मारेगा नहीं सजा देगा। सजा देगा, राइट। और साथ में उसके अंदर हम ना तो बट उसके अंदर आएंगे बोलेंगे बहुत टर्की। चलो Later. हाय फ्रेंड्स, तो मैं ना अभी कुछ वीडियो शूट कर रही थी और एक कमेंट मैंने एक्चुअली आज पढ़ा था, आज मैंने वीडियो डाला था तो उसमें कमेंट आया था, बहुत अच्छा कमेंट था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने उस वीडियो में बोला था आप लोगों को कि थोड़ा सा मैं कंसर्न तो थी ना कि यश का वज़न जो है वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। और अभी लास्ट जब मैंने डॉक्टर से विज़िट किया था तो उन्होंने मुझे बोल ही दिया कि बस करो, थम जाओ, अब आप एक्सेप्ट करो कि आपका बेबी की टेंडेंसी जो है ना वो नहीं है इतनी कि वो बहुत ज़्यादा मोटा तगड़ा और वैसा आपको दिखे, गोलू मोलू सा दिखे, ऐसा नहीं है। आप इस बात पे खुश रहो कि वो एक्टिव है, हेल्दी है, हैप्पी है, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक्चुअली मैं ये चीज़ जानती हूँ कि हाँ बच्चे का एक्टिव रहना, माइलस्टोन वो जल्दी जल्दी अच्छे से अपने टाइम पर फॉलो कर रहा है और हैप्पी है, सब कुछ अगर नॉर्मल चल रहा है तो इट्स ओके। कुछ बच्चों की टेंडेंसी ऐसी होती है, बात मतलब पता है, लेकिन हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर एक चीज़ ओपनली पूछना होता है क्योंकि हमें पता नहीं है भाई क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। तो उस हिसाब से मैं डॉक्टर के पास जब जाती हूँ ना तो एकदम ही पता हो या नहीं हो मैं सारी चीज़ें लेकिन डॉक्टर के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं ना आरव के साथ भी जो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस है ना, मैं हमेशा ब्लाइंडली उस एक्सपीरियंस को ही फॉलो नहीं करती हूँ। जो अभी की डॉक्टर बोल रहे हैं मैं उसको भी एनालाइज करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैंने आरव के केस में कुछ और किया और यश के केस में कुछ और किया हो जानते हुए, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है इसलिए मैं फॉलो कर रही हूँ, याद है लेकिन अब मुझे लगता है कि अभी डॉक्टर ये बोल रहे हैं तो मैं ये फॉलो करूँगी। तो उस हिसाब से मैं डॉक्टर की एडवाइस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, उसके हिसाब से मैं फॉलो करती हूँ। एनीवेज, तो मैं आपको वही बता रही थी कि मैंने ये बोला ना तो उन्होंने फिर मेरे को आई थिंक उन्होंने मेरी इस चीज़ को फील किया कि हाँ मैं ऐसा फील करती हूँ कि यश का थोड़ा सा वज़न कम है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से मेरी जो अंदर की थॉट थी ना वो चीज़ रिलेट की और उन्होंने बहुत एक अच्छा सा कमेंट किया और उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है आपके बेबी को, यश को इतना ज़रूरत वो मतलब वेट गेन करने की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का कि आप कंसर्न मत हो इतना ज़्यादा कि वो मोटा होगा तभी अच्छा होगा, आपका बेबी वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, हैप्पी है, अच्छे से सारे माइलस्टोन पूरा कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये उनके कहने का मतलब था। और साथ में उन्होंने एक और अच्छी चीज़ लिखी, ये मतलब हम सबको सीखने वाली बात है कि हम एज अ मॉम हमें इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए और इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि अभी उनकी बेटी जो है वो यश से शायद 1 महीना छोटी है, स्टिल वो अभी पलटी मारती है, 1-2 बार उसने मारी है बट बहुत जल्दी उसने अभी नहीं ये सब चीज़ें करी है। लेकिन स्टिल वो उसको ना तो फोर्स करती है ना तो अपने मन में कोई गिल्ट या दुख लेती है कि मेरा बच्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे कुछ माइलस्टोन जल्दी कर लेते हैं, कुछ लेट करते हैं, सब बच्चों का अलग होता है, आगे पीछे चलता रहता है। कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि भाई इस टाइम पे ये चीज़ करना ज़रूरी है अदरवाइज सब गलत हो रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ अपने मन मतलब उनको ये चीज़ पता है, इसलिए वो खुश है, ना वो अपने बच्चे से दुखी है कि मतलब उनका बच्चा ये माइलस्टोन पूरा क्यों नहीं कर रहा है। और उन्होंने एक तरीके से मुझे भी एडवाइस की कि मुझे भी इस चीज़ को लेकर बहुत कंसर्न नहीं रहना चाहिए कि यश जो है वो थोड़ा सा लाइट वेट है हल्का है, तो जो भी है वो बहुत अच्छा है, मुझे भी खुश रहना चाहिए और वो भी अपने बच्चों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। और हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे को उसकी स्पेस देनी चाहिए, हर मॉम को। एक्चुअली होता क्या ना, एज अ मॉम हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर बच्चा कुछ अच्छा कहीं भी कमी हो, मैं आपको समझा सकती हूँ लेकिन कई बार वो चीज़ें होती है ना कि ऐसा टाइम मेरी लाइफ में, हर किसी के लाइफ में एक पॉइंट आते ही जहाँ पर वो थोड़ा सा लो हो ही जाता है। तो कुछ भी बच्चे में कमी हुई ना तो ऐसा
कोई कह नहीं रहा होता है, बट हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार सब हमें ही कहेंगे, सब हमें ही कहेंगे या कह रहे हैं कि तुमने कुछ गलत किया है जो ऐसा होता है। ऐसा मतलब ये हम मॉम्स के अंदर है ही, इनबिल्ट है, भगवान ने शायद हमको ऐसे ही बनाया हुआ है कि हम कमियों का जो क्रेडिट है वो लेने के लिए बस बैठे रहते हैं। तो उससे हालांकि इवॉल्व हो रही हूँ, मैं तो हो रही हूँ, और मैं आप लोग को भी एडवाइस करूँगी, बट कभी कभी वो पॉइंट आ जाता है कि ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हुई थी, बस मेरी गलती की वजह से हुई है, अब मुझे ही सब बोलेंगे, चढ़ेंगे मेरे ऊपर। और उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि घर में मैं इनके ऊपर, इससे पहले कि ये मेरे ऊपर चढ़े, मैं इनके ऊपर चढ़ जाती हूँ। तो आपके साथ ऐसा होता है कि मुझे कमेंट करके बताना, समटाइम्स ऐसा होता है। एनीवेज, लेकिन ये हम लोगों की टेंडेंसी होती है, और हमें वही है कि हर मॉम भी अलग होती है और हर मॉम का एटीट्यूड भी थोड़ा अलग होता है, बट हम सबको ये चीज़ सीखनी चाहिए एक दूसरे से। जैसे कि मेरी ये जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि मेंशन कर दूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं लगा दूँगी। और आप लोग की क्या ओपिनियन है, आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगेगा अगर हम इस टॉपिक पर खुलकर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एक दूसरे से कुछ कुछ सीखेंगे, तो मज़ा आएगा। चलो मैं जा रही हूँ, डिनर वगैरह करेंगे, बहुत रात हो गई, 8:30 बज गए हैं। तो कहाँ देख रही हूँ, यहाँ 8:30 बज गए हैं। आज ये ऑफिस से थोड़ा सा मतलब अपने रेगुलर टाइम से लेट आए हैं, बट जो आजकल लेट आते हैं उससे थोड़ा पहले आए हैं। तो मैंने कहा आज फटाफट से प्रेगा लाइफ के लिए मैं कुछ वीडियोस बना लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी वीडियो बन ही नहीं पाता है। शाम को मैं सोचती हूँ कि आएंगे तो शूट करूँगी, बट ये आते हैं बहुत लेट। उसके बाद फिर खाना वाना खाया, उसके बाद तो मेरे को ऐसे बेहोशी सी आने लगती है, क्योंकि यश जब से थोड़ा मूव करने लगा है ना, उसने मेरी बैंड बजा रखी है। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब ना तो वो ढंग से लंबा सोता है और ना ही वो एक जगह बैठता है, और खुराफाती हो चुका है। मतलब कहीं भी टेबल के अंदर घुस जाता है, चेयर के नीचे घुस जाता है, सोफे के नीचे घुस जाता है। तो उसको मैं मतलब 2 मिनट से ज़्यादा छोड़ ही नहीं सकती हूँ। आपको क्या ही बताऊँ, इतनी सारी उसने हरकतें कर रखी हैं कि मैं बस शाम को लेके उसको बैठी रहती हूँ, इनका इंतज़ार करती हूँ, कुछ नहीं। चाय भी इवन उसको गोद में लेकर के अभी रॉकर से पलटी मारने लग जाता है, तो इसलिए हमने उसका प्ले पेन भी निकाल दिया है, बट वो उसमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो, अभी तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि एकदम बढ़िया चल रहा था, बट अब एक्चुअली मेरा स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हुआ है। और जो लोग भी बोले थे ना बैक पेन होता है, ये होता है, वो होता है, तो भाई अब मेरा शुरू हो गया, क्योंकि इतनी बार झुको खड़े हो, उसको उठाओ लिटाओ, उठाओ लिटाओ, इतना एक्सरसाइज हो जा रही है ना मेरी कि मेरा वजन तो ऐसे ही, वेट जो है ना वो ऐसे ही लूज़ होने वाला है। बस मेरा पेट भी ऐसे ही कम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत मतलब अभी पिछले 10-15 दिनों से ना मेरी इतनी अच्छे से बैंड बजा रखी है मेरे बच्चे ने कि मैं आपको क्या बताऊँ। बट मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो रहा है कि यार ये टाइम मतलब कितनी फास्ट हो गई, 6 मंथ का हो गया, अब ये चलने लगेगा और फिर ये दोनों बच्चे जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और आराम से अपना टीम बना लेंगे, और फिर मैं वो छोटा बेबी और प्यारा सा कुची पुची कहाँ से ढूंढूंगी। मतलब इतनी सारे इमोशंस एक साथ चल रहे ना कि क्या बताऊँ मैं आपको, बातें बहुत सारी हैं। बट अब मैं जा रही हूँ खाने, आवाज़ें आ रही हैं इन लोगों की। ये लोग भी मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया है मेरे को यहाँ पर अपना काम करने में। तो बस अब मैं जाती हूँ, आपसे मिलूंगी बाद में।